बादशाह का बेटा है, क्या होता है? हरकतें वो कर जिससे साबित हो कि तै बादशाह का बेटा है। और तेरा बाप जो है वो बादशाह बन गया हुआ। नाले मेनू 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 कम कर, मैं कद नहीं खलोता है। देख रहे हो अब्बा जो सही कह रहा वो। उसे करने दे, तन्ने क्या जरूरत है? उसकी तबीयत ठीक नहीं है डंडन करने की। ओ बेटा सारी जिंदगी यही कीता है, असि कड़े ऑक्सफोर्ड तो पढ़े हैं। बस कर डैन का बच्चा कर दिया जितना डैन चाहिए था। अब्बा ज्यादा पुत्र डैन भी अच्छा नहीं होता। अगर दरबार में ही डैन शुरू हो गया तो फिर सारी रियासत करना शुरू हो जाएगी। अब्बा जो तो हर बंदा चाहता है कि जब भी मैं बाहर निकलूं आगे पीछे हो रहा हो डैन। प्रोटोकॉल ने तो मार दिया बेटा इस कौम को। वो तो ठीक है अब्बा, मैं तो आपसे एक अर्ज करना चाह रहा था, आप बात को कहीं और ले गए हैं। क्या अर्ज करना? बोल। अब्बा हजूर जान की अमान पाऊं तो अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेना चाह रहा हूं। जब ये मैं दरबार की गाड़ी लेके बाहर जाता हूं तो लोग कहे तो वर्क छाप की गड्डी लेके फिर रहा। बेटा बात सुन, ये गड्डी की वजह नहीं है, तुम्हारी शकल की वजह है। तन्ने जागवर भी ले दी ना, अगर लैंड क्रूजर पे भी बैठ के जाएगा तो लगेगा यो ई के बरक साहब से लेके आया। क्योंकि थारे जैसे बच्चे होते हैं बरक साहब में मिस्त्री लगे होते हैं। कोई अगर सेठ आदमी अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए दे जाए उसे कह देते हैं 3 दिन के बाद मिलेगी, और रोजाना रात को गाड़ी लेके निकल जाते हैं। और ऐसे बेचारे छोटे जेड़ के होते हैं कि सबसे पहले गियर लगाने से भी पहले, सलफ मारने से भी पहले डैशबोर्ड खोल के देखते हैं, शायद सेठ साहब को 10, 15, 20 रुपए भूल गए। यहाँ लीजा ये देखते हैं कि डैशबोर्ड के अंदर निम्को का पैकेट पड़ा हो। यार बेटा तैं भी इस बात में न बोल, तैं भी कुछ सैकड़ों का बच्चा नहीं है या मियां मनसा का दरबारी नहीं है। मन्ने पता मेरे पास वजीर लगने से पहले तैं एक रेडी के ऊपर बेटर था। ये डेजिग्नेशन पहली दफा सुना है। रेडी के ऊपर बेटर। हाँ, रेडी पे नहीं बच्चे होते भाग भाग के बेचारे गाड़ियों में दे रहे होते हैं खाना, वो लगा हुआ था। वो तो रेडी वाले ने इसलिए निकाल दिया कि 2-3 दफा गाहक का खाना लेके गाड़ी में देने की बजाय दरख्त की ओट में बैठ के खुद खा गया, और मालिक को आगे कह रहा है वो खाना खा के दौड़ गया, पैसे नहीं दिए उसको। अम्मा हजूर आपका इकलौता बच्चा, उसकी इतनी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। ओ बेटे जरा नहा लो, मैं थक गया यार। देख रहे हो यार दरबारी आप क्या हो गए? आप दरबान है यार। देख तो सही, सिर्फ बैठा नहीं है, तेरे कंधे में भी हाथ रखा हुआ। रा भाई तै इसका छोटा मामू नहीं है, तै दरबारी है बेटा, खड़ा हो जा। ओ बादशाह सलामत, मैं बेशक शहजादा मामू नहीं, मैंने नौकरी मलका दे रेफरेंस ना मिली। सारे रेफरेंसों ने भी जलील करवा दिया मुझे। बात हो रही है सादगी की। बेटा जो जरूरी नहीं है कि बादशाह अगर बाप लग गया तो सारे बच्चे भी सरकारी खर्चे पे ऐश करते फिरे। बादशाह लगा थारा बाप, तै कुछ नहीं है, तै बेशक खोती रेडी पे बैठ के जाए, मन ने कोई परवाह नहीं। बेइज्जती तेरी है इसमें। मेरी कोई बेइज्जती नहीं। शहंशाह मुअज्जम, अगर मैं नहीं फील करता बेइज्जती तो तै क्यों फील करता? शहंशाह मुअज्जम, खुदा का नाम ले, आप दरबार के प्रोटोकॉल का ना ख्याल करें, लेकिन मेरे शो का प्रोटोकॉल का तो ख्याल करें। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो सरकारी खजाने के ऊपर नजर रखेगा मारे से इसी तरह टांटे खाएगा। ओ बादशाह सलामत है, सिर्फ गड्डी नहीं मंगन दिया, इन्हें तो सरकारी खजाने जो पैसे भी कढ़ाए ने। एक दिन हाथी पे बैठ के जंगल की सैर सूर भी कर रहा है। सरकारी हाथी पे बैठ गए? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो ना जरा, यो अगर बातें दरबारी साहब को पता तो सारे मुल्क में पता होगी। आपका बहुत शुक्रिया दरबारी साहब, आपने मुझे यो इन्फॉर्मेशन दी। मगर मैं यो सोच रहा हूँ शहंशाह मुअज्जम क्या हो गया है? आपने अपना तख्त छोड़ दिया। रे उठिए यहाँ से। हमारे तो निजाम बादशाह बना हुआ हूँ, यो बैठ गया, उठे चल जाए, ये हमारे निजाम उधर जा, खड़ा हो जा। बादशाह भी जरा कच्चा
पक्का ही हूं ना मैं, भूल जाता हूँ कि शहजाद बादशाहों मौसम, के उसने दरबार कपड़े भी आपसे ज्यादा महंगे पहने हुए हैं, रंग भी आपसे ज्यादा चिट्टा है उसका, ये सिर्फ दोनों चीजों का एडवांटेज लेके बैठा। देखो मां निजाम सक्का, निजाम सक्का को थोड़ी देर के लिए, जिसे आप टेम्परेरी कहते हैं, इख्तिदार मिला, मैं अब उस इख्तिदार में घुसना नहीं चाहता, मैं अपनी औकात में ही रहना चाहता हूं। जो ही मैं अपने बच्चों को और घर वालों को, अपनी घरवाली को समझाता हूँ कि जो इख्तिदार जो होता है ये अल्लाह की तरफ से थोड़ी देर के लिए मिलता है, अमानत होती है। वाह, अमानत होती है, इसमें खयानत ना करो और ना इसकी आदत डाल लो अपने आप को कि आपको पुरानी गड्डी बरक साहब की लगनी शुरू हो जाए और आपको नई गड्डी ऑटोमेटिक लेके दो ताकि मेरे दोस्त जो हैं उनके ऊपर मेरा रोब बन सके। अब्बा हजूर मेरी बात सुनो, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया आपको तो हमें एंजॉयमेंट भी तो करनी चाहिए। तो और क्या, बैठो अभी तन्ने एंजॉयमेंट कराते हैं नहीं। बेटा, जो एंजॉयमेंट होती है यो तो आप इस थप्पड़ को भी कर सकते हो। बादशाह सलामत। इंजॉय करने के लिए कोई जरूरी नहीं होता कि नई गाड़ी ली जाए। आपको अगर ये थप्पड़ पड़ा तो तय गाड़ी की बजाय इस थप्पड़ को एंजॉय कर लो। सरकार, अगर बंदा हर चीज को एंजॉय कर सकता है तो मैं इसकी गर्दन उतार के एंजॉय कर लूं। माली जा, मेरे पट्ठों को ठंड लगी हुई है। तो थारा क्या ख्याल है, अगर ठंड लगी हो तो पट्टे नहीं कटते? मैंने कई दफा देखा स्टाले पे त्रेल पड़ी हुई और धड़ाधड़ काट रहे। रहम बादशाह सलामत, रहम। राहट जाओ रे, तै सचमुची खड़ा हो गया तलवार निकाल के। हमारे कहने का मतलब ये है कि अपने आप को सादगी में रखना बड़ा जरूरी है पुत्र। ये जरूरी नहीं है कि अब सरकारी खजाने से ऐसी शुरू कर दें, और ना यो जरूरी है कि बंदा ऑटोमेटिक बड़ी गाड़ी में ही बैठ के निकले तो तभी बादशाह का बेटा लगेगा। सादगी बड़ी जरूरी होती है। अपने आप को जिस भी हाल में रखो तब खुश रह सकते हो। ये जरूरी नहीं है हर खाना तेज मिर्च वाला ही हो तो फिर ही मजा आता है। अगर हल्की मिर्च की आदत डाल लो तो तय हल्की मिर्च का भी मजा लेना शुरू कर दो। इसलिए बेटा जरूरी नहीं कि बड़ी गाड़ी हो तेरे पास, ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ के ही निकलेगा तो तै निजाम सकेगा बेटा। और सीख ले, अकल सीख ले, और किन्नी को देर तेरा प्यो कलपदा रहेगा। और कोल कोई बुजुर्ग दरबारी खलोता होवे ते उन्हें कहीदा है बह जाओ चाचा जी मैं खलो जाना। बैठ जाओ चाचा जी मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो आके बैठ गए। बादशाह सलामत, ये दरबारी इतना चिटा, ये गिलगित बल्दिस्तान से आया। होता है तो मजाक समझ रहा, बात यो ही सच है। बुजुर्ग बेशक दरबारी हो, बेशक को मुलाजिम हो, बुजुर्ग की इज्जत बड़ी जरूरी होती है बेटा। ठीक है बादशाह सलामत, दोहाई है, दोहाई है, अलमपना दोहाई है। शहंशाह मौसम, मेरे ज़हन में इसको देख के आ रहा है कि जब तक कोरोना का खतरा है उतनी देर तक आप ऑनलाइन फरियादें सुन लिया करें। बात तो थारी ठीक है, पर मन्ने वो कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता। नाले इन्हां दी कोई सामने नहीं सुनता ते ऑनलाइन ते किन्ने सुननी। देखिए, एक खतरा है, ये जो कोरोना का दूसरा वार है ये शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। अपनी रियासत में आप इतनी अवेयरनेस दें कि खुदा के लिए लोगों को एहतियात करनी चाहिए। बहुत हमने बेहतियाती कर ली है। रायो बाहर जो आदमी जाता आउटडोर, उसके लिए बड़ा जरूरी है मास्क पहन के जाए। वैसे हम सबके पास मास्क मौजूद है, ऐसी बात कोई नहीं है। यो तो अंदर बैठे हुए हैं इसलिए जेब में डाला हुआ, बाहर निकलेंगे अखबार से को आएगा तो फौरन लगा लेंगे। हजूर, मैं भी यो ही कहने के लिए आया था कि बाहर अवाम में कोई भी मास्क लगाने के लिए राजी नहीं है। राजी क्यों नहीं है? यो अगर बता दिया गया साल रखना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस रखना पड़ेगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इकट्ठे खड़े होकर तकरीरें करने की बजाय दूर दूर रहना पड़ेगा, तो किसकी जरूरत है जो ना कहा माने? हजूर, आप बाजारों में जाके देखें क्या रास्ता, ना किसी ने मास्क, ना किसी ने सैनिटाइजर, तो ना ही किसी ने SOP का ख्याल रखा। हजूर रब इतना ठीक कह रहा, बाजारों में यही हाल है। ये जो बाजारों में हमारी माएं बहनें बेटियां आती हैं ना शॉपिंग के लिए, वो नहीं मास्क पहनती, मैं क्या करूं मैंने पहले भी लोगों ने बताया, दरबारियों ने मसीरों ने बताया, जो बाजारों में खवातीन है यो शॉपिंग करने आई हुई यो मास्क नहीं लाती। लो
इतना मेकअप करके मास्क लगा ले तो क्या फायदा खवातीन को मेकअप करने का? राम मेकअप जरूरी है या जिंदगी जरूरी है? ये क्या फायदा? मरा हुआ बंदा मेकअप करके लेटा हुआ, क्या फायदा उसका? पहले जिंदगी तो बचाओ, फिर मेकअप का भी सोच लेना। हद हो गई है। वैसे खवातीन को यो समझना चाहिए कि भाई जिंदगी ज्यादा जरूरी है, और ऊपर से यो तो वायरस भी ऐसा है, एक बंदा अगर बेहतियाती करेगा 7, 10, 15 और को भी ले जाएगा। यो खुद अपने लिए ही नहीं, खुदा के वास्ते इर्द गिर्द आला दुआला फिर रहे हैं जो लोग, दूसरे उनकी हिफाजत के लिए भी SOPs का ख्याल करना पड़ेगा। निजाम सक्का साहब, आप तो वैसे भी बादशाहत से पहले आप मशकीजे से आप तो लोगों के हाथ धुलाते रहे, जो SOP का लाजमी हिस्सा है। रामायण तो अब मस्क के साथ साथ जेब में साबुन वाली टिक्की भी रख ले, जिसके हाथ धुलाने हैं निकाल के खुद साबुन देना। लो बच्चे साबुन भी इस्तेमाल कर ले, बड़ा जरूरी है पुत्र। बादशाह सलामत, आप तो सिर्फ औरतों की बात कर रहे हैं, मर्द हजरात भी मास्क नहीं लगा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहा है, कम से कम तय तो लगा मास्क। तन्ने तो खुश होना चाहिए, यो रवाज निकला मास्क वाला। अरे मास्क बोला, इस मास्क वजीर को तो ये मुतालबा करना चाहिए कि 2 मास्क लगाए। 2 लगाओ और मुस्तकिल ऑर्डर कर दो इस SOP का। बादशाह सलामत, मैंने दरबार में नहीं लगाया हुआ, बाहर जाता हूँ तो जेब से निकाल के लगा लेता हूँ। बेटा तैं दरबार में भी मास्क लगाया था। वायरस को तो दफा करा, जरा माहौल का भी ख्याल रखा। अलीजा, मेरा मास्क से दम घुटता है जी। बेटा इसलिए कि माशाल्लाह चेहरा जो है वो कई मरले में है और मास्क बेचारा 6 इंच में है। बेटे मास्क बनवा अपना स्पेशल, बड़ी बोरी लेके ना उसको तनिए लगवा ले, ताकि जो सारा माल बोरी में डाल ले। हजूर, सरकारी बिल्डिंगों में, दफ्तरों में, पब्लिक वाली जगह पे, बैंकों में जो भी बंदा बगैर मास्क के अंदर जाने की कोशिश करे तो वो बंदे को रोको, तो वो बंदा आगे से इंतजामिया से लड़ पड़े है। यो देखो कितनी बुरी बात। भाई आप लोगों के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी सेहत के लिए अगर कोई आपको मशवरा दे रहा है या SOP का ख्याल करने का कह रहा, तो इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मन ने खुद पता चला कि किसी बंदे को अगर कह देना भाई आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आप अंदर नहीं जा सकते, भाई उधर फड्डा डाल के खड़ा हो जाता है। कहता भाई नहीं मैं तो जाऊंगा, तारी जुर्रत कैसे हुई मन ने रोकने की? एक सरकारी चौकीदार मामूली सा है, मन ने रोक रहा। भाई खुदा का वास्ता उस वक्त यो ना देखो यो मामूली चौकीदार है, यो देखो कि बड़ा अक्ल वाला मशवरा दे रहा आपको। अपने इस रवैये बल्कि अपनी इस जहालत की सजा भी तो हम भुगत रहे हैं ना। कोरोना केसेस में 3 गुना इजाफा हो चुका है। लो बादशाह सलामत, मैं और मास्क नहीं लाना, ये सड़क ही चढ़ेगा।